राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोर से राधा रानी का जयकारा लगा दीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, 10 महाविद्या, अगर एक विद्या भी आप तरीके से कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाता है। और सालों साल लगते हैं किसी भी विद्या को साधने के लिए। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितना भी कंटेंट आपके ऊपर डिलीवर करें इन 10 महाविद्याओं के ऊपर, वो सही हो। जो चीज हमें पता है वहां तक हो। देखिए, 10 महाविद्या कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, बहुत बड़ी साधना है। ठीक है। लोगों को सालों साल लग जाते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन हमने इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप उसका एक स्टेप तो कम से कम चढ़ ही सकते हो। कंटेंट क्या है वो भी मैडम बताने वाली है, और 10 महाविद्या आखिर क्या है, इनके नाम क्या है, और क्या आखिर ये विद्या है जिसको हम लेकर मैडम आई हैं। तो मयूरा परब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक मैं यू। चाहूंगा आप एक छोटा सा इंट्रो दें, बहुत दिनों बाद आपका वेबिनार आ रहा है। हाँ तो जी। एक छोटा सा इंट्रो सभी को दें, बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू। थैंक यू पुरुषोत्तम जी एंड मनीष जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म चालू किया है फॉर टीचर्स लाइक अस, सो दैट अकिल साइंस में हीलिंग में हम जो हमने ज्ञान प्राप्त किया हम लोगों को भी दे सके वो ज्ञान। मेरे बारे में अभी पुरुषोत्तम जी ने वैसे ही कहा, ही टोल्ड दैट यस रिसर्च वर्क किया हुआ है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आई एम अ बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट, तो मैं काफी रिसर्च वर्क पे ध्यान देती हूँ और उसे पसंद करती हूँ। बिकॉज इवन हीलिंग की अगर आप बात करो तो हीलिंग में भी मेरा रेकी जो हुआ है, रेकी ग्रैंड मास्टर जो हुआ है, या लामा फेरा, किसी मतलब अलग अलग प्रकार जो हमने हीलिंग सीखी हुई है, तो ये मैंने अपने साइकोलॉजी के साथ कंबाइन किया। मुझे लगा कि सिर्फ थेरेपिस्ट करके काम नहीं होने वाला है। जो हम हीलिंग करते हैं, एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, वो एनर्जी लेवल पे जो काम किया जाता है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ। तो काफी रिजल्ट्स हमें अच्छे पॉजिटिव मिले जब हमने हमारे क्लाइंट्स जो थे या जो हमारे पेशेंट्स जो थे जिनको हमने हीलिंग दिया, उसके काफी बेहतरीन रिजल्ट्स हमें मिले। और इसी का ही नतीजा डॉक्टरेट की पदवी जो मिली हुई है। आप सभी के ब्लेसिंग्स, आप सभी का ट्रस्ट मेरे ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सो सभी का शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू वेरी मच। और आज बात करते हैं 10वां विद्या के बारे में। तो 10वां विद्या काफी अभी काफी ट्रेंड भी है, कह सकते हैं कि लोग 10वां विद्या के बारे में काफी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बट सही मायने में अगर आप मुझे पूछो तो 10वां विद्या ग्रहण करना, ये नॉलेज इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। पर हमने क्या सोचा कि सबको इतनी साधना करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कौन सा एक ऐसा तरीका है, कौन से एक ऐसे मोडालिटी हम बना सकते हैं 10वां विद्या के ऊपर, जिससे काफी आसानी से आप इन देवियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम ये लेके आए जो हमारा एक क्लास है 10वां विद्या के ऊपर, जिसमें हम किस तरीके से देवी की साधना कर सकते हैं। बिकॉज वैसे तो हम नवरात्रि में देवी की उपासना करते हैं, गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना करते हैं। पर वो जो नवरात्रि में जो देवियों की साधना करते हैं, और ये तो 10वां विद्या है, ये तांत्रिक फॉर्म में साधना की जाती है। लोगों को लगता है कि तांत्रिक फॉर्म मतलब रात को 12 बजे के बाद साधना करनी चाहिए। तो ये तो हम तो सांसारिक लोग हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमें करने के लिए। तो वैसी बात नहीं है, जो हम लेके आए आपके लिए इतना आसान तरीका है माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स 10 माँ विद्या है। जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रायोरिटी पे जो हमारी प्रॉब्लम है, उस देवी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं। और ये साधना हमने बहुत आसान बनाई हुई है यंत्रों के माध्यम से, ताकि यंत्रों के माध्यम से जो साधना की जाती है, जो यंत्रों को एनर्जाइज किया जाता है, और उसके एनर्जीज द्वारा हम जो माँ से कनेक्ट करते हैं, और उससे जो हमारा लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने की शक्ति हमारे पास आती है। तो यही आज हम बात करने वाले 10वां विद्या के बारे में। पर उसके पहले हम जानेंगे कि 10वां विद्या है क्या, और हिस्ट्री तो हम ऑफ कोर्स हमारे क्लास में सीखेंगे सारा, कि 10वां विद्या का उगम कहाँ से आया, इसकी कहानी क्या है, और इसमें शिव जी की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब हम 10वां विद्या की पूजा करते हैं तो हमें शिव जी की भी उपासना करनी बहुत जरूरी होती है, और वो क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या महत्व है, वो सारा हम जानने वाले हैं। पर अभी हम बात करते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 10वां विद्या है क्या और उनमें कौन सी देवियों की हम उपासना करते हैं। तो एक थोड़ा सा एक डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे आज के वेबिनार में। तो ये 10वां विद्या की जब बात करते हैं तो 10 यानी 10, इंग्लिश में 10 कहा जाता है। जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट कि आप लोग देख सके इसको।
तो 10 यानी 10, 10 देवियों की है। तो क्या देवियां ये सारी एक ही है क्या, एक ही माँ की अलग अलग अवतार है? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेन माँ है वो माँ पार्वती है। माँ पार्वती से ही सारे अलग अलग अवतार जुड़े हुए हैं। और 10 महाविद्या की कहानी भी माँ पार्वती से ही शुरुआत होती है। उन्हीं के अलग अलग अवतार है, अलग अलग कार्य करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिए हुए हैं। तो ये सारा हम आज जानने की प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। सो ये बेसिकली आदि पराशक्ति जो हम कहते हैं, दी सोर्स, द प्रीडोमिनल सोर्स या प्रीमोडियल सोर्स कह सकते हैं कि जो सबसे मेन सोर्स है ऊर्जा शक्ति का, स्त्री शक्ति का, वो पार्वती है। और माँ पार्वती से इन 10 अलग अलग विद्याओं का उगम हुआ है। और इनको ग्रहण करना वैसे देखा जाए तो बहुत आसान भी नहीं है, पर हमने काफी इसको आसान बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे ये 10वां विद्या हमें क्यों करनी चाहिए, इनकी उपासना में क्यों करनी चाहिए? बिकॉज ये 10वां विद्या वैसे देखा जाए तो हम हमेशा का कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पैसा मांगते हैं, वेल्थ मांगते हैं, एबिडेंस नौकरी मांगते हैं, जॉब प्रमोशन, ये सब तो चलता रहता है। पर ओवरऑल आप बड़ा पिक्चर अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी, पावर, विजडम और यंत्र मंत्र के साथ, हम इन कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा ध्येय होता है, या जो हमारे डिजायर होता है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज अड़चने बहुत आती है, प्रॉब्लम्स बहुत आती है। जैसे कि अगर आपके कुंडली में प्लेसमेंट ऑफ योर प्लैनेट्स आर नॉट गुड, ठीक है, सबसे पहली बात की अगर मेरे ग्रह जो है, जो स्थित है, जो 12 घर में, अगर वही सही नहीं है, अगर वो गलत जगह पे बैठे हुए हैं, अगर वो नीच के है, अगर उनकी पावर बहुत वीक है, तो क्या मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती हूँ उसके बावजूद भी? तो मैं कहूंगी आप लोगों ने कोशिश भी की होगी, आप लोगों ने हीलिंग किया होगा, आप लोगों ने अलग अलग माध्यम से उसको अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की होगी। पर क्या सभी लोग वो सब कुछ हासिल कर पाए? तो मैं जानती हूँ कि इतना पॉसिबल नहीं है। और इसी के लिए 10वां विद्या का हमें उपासना करनी चाहिए। बिकॉज जो चीजें इम्पॉसिबल है, जो चीजें इम्पॉसिबल है हासिल करना, अगर किसी की शादी भी नहीं हो रही है और वो शादी करना चाहता है वो व्यक्ति, या किसी को फाइनेंशियल इश्यूज जिंदगी भर परेशान कर रहे और वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो 10वां विद्या की उपासना हर एक इंसान ने करनी चाहिए। जो अन अन मतलब सोचा नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसको आप पॉसिबल कर सकते हैं 10वां विद्या की साधना के साथ। तो ये इन शक्तियों की अपने एक नेम है, ओरिजिन है, क्वालिटी है, हर एक माँ की पावर है, शक्ति है। वो शक्ति जो हमें प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करना मतलब उनका एक माध्यम बनना, एक जो विजडम होता है वो प्राप्त कर सकते हैं मंत्र और यंत्र के द्वारा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नकारात्मक इम्पल्स होते हैं, जो सोच होती है, जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे लाइफ में, जो हम काफी टाइम ऐसे होता है ना कि ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे बहुत सालों के कार्मिक ब्लॉकेजेस है, तो क्या वो इतने आसानी से क्लियर होंगे इस बर्थ में? हमें तो लगता है कि भाई इस बात में मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो सब सही किया, इसके बावजूद भी मेरे साथ क्यों गलत होता है? मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिलती है? मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता है? मुझे पैसा क्यों नहीं मिलता है? तो अगर आपको लगता है कि दिस ऑल प्रॉब्लम्स ये आपको परेशान कर रहे हैं, दे आर ट्रबलिंग यू, देन यू शुड मूव टुवर्ड्स 10वां विद्या। बिकॉज ये जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है, इनको जड़ से निकालने का काम 10वां विद्या कर सकती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके अंदर बहुत भय है, फियर है, किसी भी प्रकार का फियर है, अगर आपके अंदर खुद के लिए एक सेल्फ वर्थ नहीं है, एक सेल्फ होता है ना कि अपने खुद के ऊपर विश्वास, एक खुद के ऊपर भरोसा जो होता है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, फिर दूसरों के ऊपर भरोसे की बात करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्कैर्स हूँ, मुझे हर एक चीज का डर लगता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेंटली बहुत कमजोर हूं मैं, अगर आपको लगता है कि ये समस्या मेरे साथ हो रही है, या मेरे घर में किसी के साथ हो रही है, या मेरे क्लाइंट्स के साथ हो रही है, और हमने बहुत कोशिश की पर उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो फिर आपको 10वां विद्या की उपासना करनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे माँ काली की। माँ काली तो नॉर्मल हम नवरात्र में भी उपासना करते हैं, पर ये तांत्रिक फॉर्म आ गया माँ का। सो माँ काली की जब बात करते हैं तो शी इज वन ऑफ द फियर्स एंड पावरफुल फॉर्म ऑफ गॉडेस है, जो काल को रिप्रेजेंट करती है, जो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो काल, आई अंडरस्टैंड टाइम तो हम कर सकते हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मतलब एक कमजोर इंसान से एक बहुत ही पावरफुल इंसान में कन्वर्ट होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ माँ काली करके दे सकती है।
तो माँ काली के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, उनकी उपासना कैसे कर सकते हैं। हाँ, हम अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फैमिली है, सांसारिक लोग हैं, हमारे पास इतना समय नहीं मिल पाता, तो क्या इसमें एक कोई ऐसा आसान तरीका है जिसके साथ मैं माँ काली के साथ जुड़ सकती हूँ? तो यही हम हमारे एक आने वाले क्लास में सीखने वाले हैं कि कौन सा वो आसान तरीका है, यंत्र द्वारा, मंत्र द्वारा मैं माँ काली की उपासना करके उनको प्रसन्न कर सकती हूँ। फिर हम बात करते हैं माँ तारा के बारे में। तारा जो है वो इनफैक्ट बुद्धिज्म में भी आती है, बट ये जो तारा है ये तांत्रिक फॉर्म वाली तारा है। ये सिंबलाइज क्या करती है, कंपैशन को सिंबलाइज करती है। और जो हमारे अंदर कंपैशन क्या होता है कि जो नफरत होती है ना, एक दूसरे के लिए जलसी होती है, गुस्सा होता है, उसको पूरा जड़ से निकाल देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सुकून के साथ जीना है तो क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए। पर अगर आपके अंदर अहम भाव है, जेलसी है, एंगर है, गुस्सा है, तो क्या आपको मानसिक शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप कितनी भी विपासना कर लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये जड़ से इसको निकालना बहुत जरूरी है। और ये जो जड़ से निकालने का काम कौन करेगी? माँ तारा कर सकती है। आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितने भी डिफिकल्टीज आ रही है, फिर वो शादी को लेके है, फिर वो रिलेशनशिप को लेके है, फिर वो फाइनेंसेस को लेके है, फिर वो करियर को लेके है, उन सब से निकालने का काम माँ तारा के लिए कर सकती है। हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जितना मैं कहूँ, शी इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डीटी इन दसमा विद्या, मेरी बहुत फेवरेट डीटी है। और मैं जानती हूँ कि साधना कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मैंने खुद अनुभव किया है और मेरे क्लाइंट्स ने भी अनुभव किया हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी के मैं कुछ आपको ऐसे मंत्र भी बता दूंगी जो जिसकी साधना करके आप अपनी ब्यूटी को भी एनहांस कर सकते हो। तो त्रिपुरा सुंदरी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ब्यूटी। शी इज यंग, 16 ईयर्स की है। इसको बाला सुंदरी भी कहा जाता है साउथ में। और इनके इनकी आराधना बहुत आसान है करना, इनको खुश करना बहुत आसान है। एंड शी इज द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ हार्मनी इन आवर सेल्फ, इन आवर लाइफ। फिर बात करेंगे भुवनेश्वरी के बारे में। भुवनेश्वरी इज अ गॉडेस ऑफ स्पेस, जगह, कॉस्मिक स्पेस। जगह मतलब घर का नहीं, इट्स अबाउट द कॉस्मिक एनर्जीज। जो स्पेस है, जो ब्रह्मांड में है, जो हम देखते हैं नासा द्वारा, हम देखते हैं कि स्पेस मतलब वहां पे एकदम खालीपन है, राइट, जहाँ पे प्लैनेट्स घूमते हैं अराउंड सन, भ्रमण करते अराउंड सन। तो वो जो स्पेस की बात करते, वो जो कॉस्मिक स्पेस की बात करते, वो जो ब्रह्मांड की बात करते, वो माँ भुवनेश्वरी है। फिर भैरवी की बात करेंगे जो फियर्स गॉडेस है। अब ये जो 10 महाविद्या है, ये विष्णु से भी कनेक्टेड है और शिव से भी कनेक्टेड है। वो कौन से अवतार है शिव के, कौन से अवतार है विष्णु के, आज मैं आपको बताऊंगी, जो आप लिख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए बाद में। सो भैरवी की अगर बात करते हैं तो शी इज वन ऑफ द फियर्स गॉडेस बिकॉज ये भैरव से कनेक्टेड है। और काल भैरव शिव का रुद्र अवतार है, फियर्स अवतार है। और ये डिस्ट्रक्शन से कनेक्टेड है। डिस्ट्रक्शन कौन सी चीजों का? जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव एनर्जीज है। फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज हो सकते कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है कोई एविल फोर्सेस हो सकता है कोई अनवांटेड एनर्जीज हो सकता है हमारे खुद के अंदर की नकारात्मक सोच हो, अनवांटेड बिलीफ हो, नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट पैटर्न हो, जो हमारे पास्ट बर्थ से हम कैरी करते आ रहे हैं। उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन कर सकती है? माँ भैरवी कर सकती है। फिर आता है चिन्माष्टमी। तो शी इज अ सेल्फ, मतलब उन्होंने अपने खुद का सिर काटा हुआ था। वो क्यों काटा था उसका हम कारण भी देखेंगे, जानेंगे। पर उन्होंने अपना खुद का सिर काटा हुआ था। और जब उन्होंने ये किया, अपने प्रियजनों के लिए किया उन्होंने ये कार्य, तो शी रिप्रेजेंट्स एक सेल्फ सैक्रिफाइस। मतलब उनके जो सहेलियां थी उनको भूख लगी थी, और उनको जब भूख लगी थी तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो माँ ने अपना सिर काटा था और वो खून उनको अर्पण अर्पण किया था। तो ये कोई नहीं कर सकता, अपना कोई एक उंगली भी हम काट के, नखून भी काट के किसी को ना दे। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की मुंडी को कट करके जो रक्त था वो अपने सहेलियों को अर्पण किया था। सो ये माँ चिन्माष्टमा माँ है, ये बेसिकली सेल्फ सेक्रीफाइस को रेजोनेट करती है। और ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको देखिए, हर एक इंसान में एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मेल एनर्जी होती है, दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होते हैं, स्त्री पुरुष एनर्जीज प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी किसी में बहुत
फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, कभी कभी किसी में बहुत मेल डोमिनेट एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, पर इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आई एम टू मच ऑफ फेमिनिस्ट और टू मच ऑफ मेल डोमिनेशन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, तो एग्रेशन बढ़ जाता है, और जब एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है तो दिक्कतें आ जाती है, रिलेशनशिप के लिए भी आ जाती है, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आ जाती है। तो माँ चिन्माष्टमा से आप कनेक्ट कर सकते हो टू बैलेंस दैट मेल एंड फीमेल एनर्जीज विद इन आवरसेल्फ। फिर बात करते हैं माँ धूमावती की। माँ धूमावती ये वीडियो है, एक गॉडेस है, जिनका बहुत ऐसे कह सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, बट पावरफुल, बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल माँ धूमावती है। सो ये बेसिकली शी रिप्रेजेंट्स एम्प्टीनेस एंड लॉस, जो हम हर एक इंसान कभी ना कभी किसी न किसी एक ऐसे जीवन के मोड़ पे हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं। किसी की जो हमारा जो नियर एंड डियर वन है जो चला गया है, उसका खालीपन महसूस करते हैं। तो इससे उसमें क्या हो जाता है, हम फंस जाते हैं, वो मोह में फंस जाते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो वापस वही साइकिल हमारा कंटिन्यू होता है, बिकॉज हमने उस मोह को क्या किया, डिटैच नहीं किया हुआ है, निकाला नहीं हुआ है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डिटैचमेंट चाहिए लाइफ में, आपको लिबरेशन चाहिए, लिबरेशन मतलब क्या, मुक्ति चाहिए अनवांटेड एनर्जीज के साथ, अनवांटेड लोगों के साथ, या ऐसे कोई जो हमारे खुद के अपने थे बट जो हमें बहुत बड़ा घाव देके चले गए हैं, तो उनसे डिटैच करने की ताकत अगर आपके अंदर नहीं है, तो माँ धूमावती से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति चाहिए तो भी आप माँ धूमावती से प्रार्थना कर सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर आती है माँ बगलामुखी। बगलामुखी बेसिकली इज वन ऑफ द, अगेन बगलामुखी इज कनेक्टेड विद दसमा विद्या ऑल्सो, विद लामा फेरा ऑल्सो, जिसमें हुमकारा विद हलीम आप लोगों ने सीखा ही होगा, जिसमें माँ बगलामुखी है। और अभी का जो कलयुग चल रहा है उसमें तो जो चार शक्तियों की उपासना की जाती है ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले, उसमें एक है माँ बगलामुखी, एक है काल भैरव। ठीक है, तो बगलामुखी उन्हीं में से एक है जिससे आप तुरंत आपकी प्रार्थना पहुंच सकती है, तुरंत आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। पर हम काफी टाइम नजरअंदाजा कर देते हैं हम, क्योंकि अब ये सतयुग नहीं है, कलयुग है। कलयुग में माँ बगलामुखी की ही उपासना करनी चाहिए ताकि आपको जल्द से जल्द रिजल्ट्स आपके मिल जाए। सो माँ बगलामुखी रिप्रेजेंट्स कंट्रोल, और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी नकारात्मक सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की ताकत माँ बगलामुखी के पास है। तो कोई भी चीज, लेट्स से अगर आपके ऑफिस में कोई लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सब चीजें आपके अगेंस्ट जा रहे हैं और आप अकेले पड़ रहे हो, तो वो सारे सिचुएशन को आपके फेवर में कन्वर्ट करने की ताकत माँ बगलामुखी के पास है। एंड देन वी टॉक अबाउट माँ मातंगी। मातंगी इज sorry, the goddess of inner beauty, inner harmony, speech, म्यूजिक। तो बेसिकली वाणी की कारक। अगर आप ऐसे फील्ड पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको वाणी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, यूर अ गुड ओरेटर, यूर अ गुड कम्युनिकेटर, आपको बहुत लोगों को आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वाणी में और वो शक्ति लाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बातों से लोगों को मोहित कर सकूं, तो यू हैव टू गो टू मातंगी माँ। अगर आप म्यूजिशियन हो, अगर आप उसमें बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हो, नाम फेम पैसा कमाना चाहते हो, तो आप माँ मातंगी की उपासना कर सकते हो। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, माँ कमला। माँ कमला जैसे माँ लक्ष्मी है, उसका तांत्रिक फॉर्म माँ कमला है। और माँ कमला रिप्रेजेंट करती है एबिंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, किसी भी प्रकार के, हर एक प्रकार के एबिंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 10 माह विद दैट टुगेदर हम सीखेंगे इन तांत्रिक फॉर्म, इनको किस तरीके से उपासना की जाती है, करना चाहिए हमें, ताकि इनके बहुत जल्दी डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो इसमें हम सीखने वाले हैं बेसिकली ईच एंड एवरी गॉडेस की अपनी शक्ति क्या, अपनी पावर क्या, अपनी ताकत क्या है, एंड व्हाई दिस गॉडेसेस एंड व्हाई दिस 10 महाविद्यास, व्हाई, और इनके मंत्रस कौन से हैं, इनके कौन से चक्रास से कनेक्टेड हैं। बिकॉज हमारे शरीर में जो 7 चक्रास, अगर आप सबको पता होगा, देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी, और 7 चक्रास ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें लाइफ में बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा ऑरा, हमारा हमारा दिमाग, हमारा विजडम, everything gets united. तो अगर आप चाहते हो कि to understand which chakra is connected to which महाविद्या, तो इससे क्या हो जाएगा, आप अपनी शरीर के पूरे जो एनर्जी चक्र है उसको बैलेंस कर पाओगे, संतुलित कर पाओगे। और जब अपना शरीर संतुलित होता है, जब अपनी ऊर्जा संतुलित होती है, तो जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। बिलीव में, ये संतुलित होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये संतुलन जब असंतुलित हो जाता है तभी चीजें हमारे हमारे कह सकते कैपेबिलिटी में नहीं आती है, हमारे हाथ में नहीं आती है, और फिर उससे जो कनेक्टेड बीमारियां भी फैलना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इट इफेक्ट्स द ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो हमने अभी तक सिर्फ चक्र हीलिंग सीखा था, पर इसमें सीखेंगे कि कौन सा चक्र कौन से महाविद्या से कनेक्टेड है और इनको किस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते, पावरफुल कर सकते हैं। यंत्र इसमें सीखेंगे बिकॉज यंत्र के मुझे बहुत भरोसा है यंत्र के ऊपर। हमारे यहाँ पे यंत्र की क्लासेस भी सिखाई जाती है। अब यंत्र की अगर बात करते हैं तो हम हमारे घर में वैसे लक्ष्मी का यंत्र रखते हैं, मेरु यंत्र रखते हैं, श्री यंत्र रखते हैं। तो इनमें भी एक ऊर्जा होती है, उनको सही एक्टिवेट करना आना चाहिए। कौन से दिन पे कौन से समय पे इन चक्रस को इन यंत्रस को आपको एक्टिवेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से मंत्रा के साथ करना है, कितने बार करना है, कौन से रिचुअल के साथ करना है। अगर आप ये जान लेते हो तो आपको बहुत आसानी होगी माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए। और मंत्र यंत्र और तंत्र, सो मंत्र प्लस यंत्र इज इक्वल टू तंत्र, ऐसे दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। मैंने जो सीखा है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लोगों से बात करती हूँ। आई डोंट गो फॉर द मोर कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज बिकॉज सबको इतना समझ में नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नॉलेज देते हैं तो आम इंसान को भी समझने आना चाहिए जिसने कभी कोई ऐसा कोर्स किया नहीं हो, और वो बहुत इस आसानी से इस मंत्र प्लस यंत्र की तंत्र के साथ उपासना कर सकते हैं माँ 10 महाविद्याओं की, और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। सो इसमें कौन से वो 10 अलग यंत्रास हैं, कौन से वो 10 अलग मंत्रास हैं जो बहुत पावरफुल है, और इनको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं यंत्रास को, और माँ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम सिर्फ सेल्फ को रियलाइज ना करें बल्कि जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं, जो अधूरी डिजायर्स है, जो हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं विद डीपर नॉलेज एंड अवेयरनेस। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेयरनेस, जो सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। बिकॉज जब तक मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए जीवन में, मैं वो चीजें हासिल नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं भागती रहूंगी इसके उसके पीछे। पर जब मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मेरा लक्ष्य बहुत सिंपल बन जाता है। और जब लक्ष्य सिंपल बन जाता है तो उसको अचीव करना उतना ही आसान बन जाता है। तो यही मंत्र तंत्र के साथ हम यंत्र मंत्र तंत्र के साथ हम ये क्लास सीखने वाले 10वां विद्या के बारे में, और कौन से वो 7 धातु हमारे शरीर के टिश्यूज है जो हमारे 10वां विद्या मतलब इन ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। मैंने हमेशा कहा है कि हम ऊर्जा ही है। शरीर दिख रहा है वो तो जलने वाला है, मरने के बाद जो रहेगा वो ऊर्जा ही रहेगी। ब्रह्मांड में है वो ऊर्जा है जिसे कॉस्मिक फोर्स कहते हैं। ईश्वर जो है वो ऊर्जा है जिसे हम हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। और हम भी एक ऊर्जा का ही स्तोत्र है। और अगर इस ऊर्जा को हम बैलेंस कर सकते हैं तो शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, मन को बैलेंस कर सकते हैं, इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो इन 10वां विद्या के बारे में जब हम सीखेंगे, जैसे यहाँ पे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि महाविद्या में काली जो है वो शनि से कनेक्टेड है, शनि ग्रह से कनेक्टेड है। तारा जो है वो जुपिटर गुरु से कनेक्टेड है। षोडशी है वो जो बुध मर्क्यूरी से कनेक्टेड है। भुवनेश्वरी है वो चंद्र जो हमारे इमोशंस का कारक है उससे कनेक्टेड है। भैरवी है वो काल से कनेक्टेड है। काल तो अभी तक कोई रोक नहीं पाया है, पर कह सकते हैं कि उस काल में अगर हम जो चीजें हासिल कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, जो बिकॉज बीता हुआ समय तो वापस नहीं आने वाला है, और आने वाला समय तो जाने वाला है। तो उस टाइम फ्रेम में अगर हम जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं तो यस वी शुड डू इट। धुमावती है जो केतु से कनेक्टेड है। बगलामुखी है जो मंगल से कनेक्टेड है। मातंगी है जो सूर्य से कनेक्टेड है। और कमला है वो शुक्र से कनेक्टेड है। तो देखिए कि अगर आपका कोई भी ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, तो क्या इनकी उपासना करके क्या उसके मैलेफिक इफेक्ट आप निकाल सकते हो और उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हो? तो मैं कहूंगी हाँ, बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम माँ की उपासना कर सकते हैं, अगर हम उस पावरफुल ऊर्जा की उपासना कर सकते हैं, तो उस ऊर्जा की जो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, जो ऊर्जा है उसके दिव्यत्व से हम हमारे जो ग्रह है हमारी कुंडली में जो कमजोर है, जो हमें वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उसके नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकते हैं। उसको जो कमजोर है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यस, ये मेरा रिसर्च वर्क है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने काम किया इतने साल। मैं आपको 101% कह सकती हूँ कि यस, इस इनकी उपासना द्वारा आप हर चीज हासिल कर सकते हो। आप हर चीज जो नेगेटिव है नकारात्मक है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आई नो बहुत लोग के क्वेश्चंस अभी है, तो यस क्वेश्चन तो हम लेंगे, बट बहुत कुछ मुझे अभी आपके साथ शेयर भी करना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल क्लास हम लेके आने वाले हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आप अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में देखना चाहते हो ना, इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा तो मिलेगा आपको, नो डाउट मिलेगा। माँ कमला की उपासना करो, पैसा, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी आपके पास। बट अगर आप अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में लेके जाना चाहते हो, जहाँ पे अभी आप कमजोर महसूस कर रहे हो, अभी आप हतबल महसूस कर रहे हो, आपको वो चेंज करना है आपके अंदर, वो दिव्य शक्ति को जागरूक करना है आपके अंदर, तो 10वां विद्या फॉर यू। आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ में कोई भी ऐसी परेशानी जो मुझे बहुत थोड़ी सी परेशान कर रही है, उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो इनके उपासना करने में जुड़ जाओ। आपके सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे लाइफ में, इरिस्पेक्टिव वॉट एवर जेंडर। आपको सिर्फ भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर और माँ के ऊपर। और आप देखिए इस जर्नी में कैसे माँ आपकी पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू हायर पॉजिटिव सेल्फ। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैम आप मुझे 1 मिनट दे देंगे क्या? हाँ जी, मेरे हाँ। यहाँ पर पावर कट हो गया है। हाँ मैं जी। केवल क्लास बता देता हूँ, फिर हाँ आप जी। पूरा अपना डिलीवर करके एंड कर देना। देखिए हमारा एक सेशन आ रहा है 10 महाविद्या को लेकर। इसका कोर्स कंटेंट मैडम अभी आपको पूरा बताएंगी या बता दिया होगा, क्योंकि मैं अभी मीटिंग में नहीं था। ये 7 डेज का एक बहुत बड़ा कोर्स है। 1.5 1.5 2 2 घंटे का कोर्स है। हालांकि 15 दिन भी हम 1 1 घंटा ले सकते थे, लेकिन हमने इसको 1.5 1 2 2 घंटे का करके 7 डेज का किया है। ये एक मास्टर कोर्स है। हालांकि 10 महाविद्या के बारे में जितना पढ़ोगे उतना कम ही है, तो इसको मास्टर कोर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि इसमें बहुत सारा कंटेंट मैडम ने शेयर किया है। तो इसके बारे में हम क्या सीखेंगे मैडम बताएंगी। मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये 20 तारीख को आ रहा है, और इसकी बेस्ट टाइमिंग जो है 9 बजकर 1 मिनट की है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, 7080 रुपये है। और इसका जो आज रात को 12 बजे तक पेमेंट करेगा उसको 3540 रुपये हम लेंगे। तो रात को 12 बजे तक 50% ऑफ हम इसमें देंगे। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, इसमें आपको पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे, हर चीज़ आपको ऐप पे इसमें मिलेगी। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 1 साल तक रहेगी। नोट्स भी आपको ऐप पर पूरे 1 साल मिलेंगे। जो जरूरी चीज़ें मंत्र वगैरह होंगे या कुछ होगा तो मैडम वो टाइप करके या फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और जो कंटेंट मैडम ने डिज़ाइन किया है वो आपको ऐप पे 1 साल के लिए मिल जाएगा। तो 7080, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं आज रात को 12 बजे तक, उनके लिए 3540। राइट मैम? पुरुषोत्तम जी, हम इनको और कोई डिस्काउंट दे सकते हैं? और तो मैडम आप बताइए, खुश खुशी में, डॉक्टर बनने की खुशी में। अम, वो कह सकते हैं, अब ऐसे नहीं है, बट द थिंग इज, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लोग जुड़े हैं और काफी टाइम के बाद मैं अभी इनके साथ जुड़ रही हूँ। तो ये तो खुशी तो है, यस। उन्हीं की कृपा है, माँ की कृपा है, जो आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ मैं इन सभी के तो साथ जो बैठ आप के। बोलेंगे और मैडम, जो भी हम दे पाएंगे, आप जो बोलेंगे वो ही कर देंगे। जो भी ऑफर आप देना चाहें रात को 12 बजे तक आप दे दीजिए। उसके बाद हम अच्छा जी। 7080 लेंगे। आप जो बोलेंगे वो ले लेंगे। आप जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि मुझे फिर लीव करना रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे लगता है हम इनको 1770 की ऑफर दे देते हैं। इसका हाफ हो जाएगा जो अभी हमने ऑफर किया है 12 बजे तक, ताकि हाफ जितने तो मैडम 3540 है। हाँ, उसका भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं, 1770 में दे सकते हैं, कर सकते हैं अगर चलिए वो। तो ये कर लेते हैं कि हाँ। रात को 12 बजे तक पेमेंट करने वालों के लिए 1770, और हम्म, उसके बाद जो भी पेमेंट करेगा उसके लिए 3540 कर दें, ताकि सारा ही ऑफर मिल जाए इनको। ठीक है ठीक मैम? है, बढ़िया चलो बढ़िया, ये कर थैंक लेते हैं। थैंक 7080 इज द एनर्जी एक्सचेंज। रात को 12 बजे तक जो पेमेंट करेगा उसके लिए 1770। प्लीज नोट डाउन 1770। और जो वीडियो देखकर बाद में अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज लाइव ज्वाइन कीजिए। लाइव ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ऑफर मिलता है। और उसके बाद 12 बजे के बाद कोई पेमेंट करेगा तो 3540 रुपये कर कर ज्वाइन कर सकता है। पेमेंट करने के लिए आपको ये स्कैनर दिया हुआ है, इस स्कैनर पे आपको पेमेंट करना रहता है। या फिर जो नीचे 2 नंबर दिए गए हैं उनमें से एक नंबर जो है, जहां पर 4 टाइम 6 है, वहां पर आपको पेमेंट करना रहता है। और जहां पर 2 टाइम 6 है, वहां पर आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना रहता है। अगर आप पेमेंट की स्लिप शेयर नहीं करेंगे तो एनरोलमेंट नहीं मिलता है। तो प्लीज पेमेंट की स्लिप को जरूर इस नंबर पे शेयर करें। पेमेंट करने के लिए स्कैनर भी है, 9675176666 नंबर है।
और पेमेंट की स्लिप आपको शेयर करनी है 7665559566 तक। और कंफर्मेशन कंफर्मेशन आपको कल सुबह तक आ जाएगा। मैडम अब आप बता दीजिए कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे और इन 7 दिनों का हमारा मॉड्यूल क्या होगा, वो आप पूरा बता हाँ दीजिए मैं ताकि बता सभी दी। लोगों को पता रहे कि हम रात बजे को 12 बजे तक पे कर रहे हैं तो हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं। राइट। सर्टिफिकेशन आप सभी को मिलेगा और नोट्स मिलेंगे और रिकॉर्डिंग भी एक साल तक मिलेगी। जी मैम प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। देखिए, जैसे मैंने अभी बात की थी आप लोगों को कि 10वां विद्या के बारे में सीखने वाले हैं, तो 10वां विद्या में जो हमने भी 10वां देवियों के बारे में जाना, तो हर हर एक देवी का जो मंत्र है, जो यंत्र है, जिसे हम किस प्रकार से एक्टिवेट करें। बिकॉज इसमें अब देखो, देखा जाए तो ये बहुत वास्ट कोर्स भी है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, पर हमने उसको बहुत आसान और बहुत सिंपल करने का प्रयास किया था कि आप बहुत अच्छे से सीख के उसकी साधना जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो काफी सिंपल वर्जन में हम लेके आए ये कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको जितने भी 10वां विद्या है उनके यंत्र कौन से हैं, उनके मंत्र कौन से हैं, उनकी साधना कैसे करनी चाहिए, और इसके अलावा 10वां विद्या का उगम मतलब कहाँ से ये शुरू हुआ है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ जुड़ी जो महादेव की शक्तियां है, विष्णु जी की शक्ति है, वो कौन सी है, प्लैनेट्स कौन से एसोसिएटेड है, हमारे शरीर में जो धातु है, टिश्यूज है, वो कौन से एसोसिएटेड है, किस प्रकार से एसोसिएटेड है या जुड़े हुए हैं, वो सारा डिटेल में हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। बिकॉज 10वां विद्या देखिए, हाँ उसमें एक और चीज मैं आपको कहूंगी, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे पुरुषोत्तम जी हम, आप ले पाएंगे आज? कुछ पुरुषोत्तम जी के यहाँ पे नेट नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको अभी बताऊंगी कि जैसे जो हम 10वां विद्या की बात करते हैं, तो उसमें ना दो प्रकार की विद्या है, ठीक है। इनको एक काली कुल और श्री कुल, इनमें बांटा गया है 10वां विद्या को, काली कुल और श्री कुल में। काली कुल में आती है काली, माँ काली, तारा, भुवनेश्वरी मैडम और आपने छिन्नम। बुलाया क्या था मुझे? हाँ, पुरुषोत्तम जी इनके क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं आज? थोड़े से ले लेना मैडम। हाँ जी, ओके ओके ठीक है। ओके। हाँ जी, थैंक यू। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये 10वां विद्या के दो कुल है, एक आता है काली कुल, एक आता है श्री कुल आता है। काली कुल की बात करेंगे तो माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी और माँ छिन्नमस्ता आती है। और श्री कुल की बात करते करेंगे तो षोडशी माँ, बगलामुखी माँ, भैरवी माँ, कमला, धुमावती और मातंगी आती है। आप जब हम इन विद्या को पढ़ेंगे तो आपके ऊपर है, आप कौन से कुल को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सारी 10 के 10 विद्या को के ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई भी आपको बता रहा है तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कौन से कुल के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह रहेगी। और डेफिनेटली जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपने मेरे लिए नहीं ज्वाइन किया, अपने लिए नहीं ज्वाइन किया, बिकॉज कहीं ना कहीं माँ का बुलावा है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है, इसी के लिए आप ज्वाइन करोगे। सो यहाँ पे इनफैक्ट आपको ये कूल के बारे में ध्यान, मतलब कूल क्यों है, कैसे है, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज अगर जैसे हम 10वां विद्या की बात करते हैं तो उसमें राइट की तरफ हमें कौन सी भगवान की प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, शिव जी की करनी है, उसके बिना 10वां विद्या अधूरी है। तो शिव जी की भी उपासना उसमें आएगी। बिकॉज जैसे हम जब जो भी हमारा ऑल्टर बनाते हैं, जो भी हम वहाँ पे स्थापना करते हैं, तो उसके राइट तरफ, दाएं तरफ हमको शिव जी की भी उपासना करनी जरूरी है। उसके बिना मैं वापस कहूंगी 10वां विद्या की उपासना अधूरी है, नॉट पॉसिबल। तो जब हम शिव की बात करते हैं तो माँ काली इज कनेक्टेड टू महाकाल, तारा टू अक्षोभ्य, षोडशी कामेश्वर, भुवनेश्वरी त्र्यंबक, भैरवी दक्षिणामूर्ति, छिन्नमस्ता क्रोध भैरव, दुमावती ये विधवा रूपिणी है, इसलिए शिव के कोई भी अवतार से इनका कनेक्शन नहीं है। बगला मृत्युंजय, मातंगी मातंग सदाशिव, और कमला विष्णु रूप नारायण से कनेक्टेड है। उसी प्रकार जब ऐसे आप मतलब आपने सुना होगा कि 10 अवतार, विष्णु के जो 10 अवतार है, इन्हीं से कनेक्टेड है। काली श्री कृष्ण, षोडशी परशुराम, भैरवी बलराम, धुमावती वराह, मातंगी राम, तारा मत्स्य, भुवनेश्वरी वामन, छिन्नमस्ता नृसिंह, बगला शिवकुर्मा अवतार और कमला शिवबुद्ध अवतार से कनेक्टेड है। तो ये सारा डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम जानेंगे डिटेल में कि ये कनेक्शन कैसा है। बिकॉज अगर आप सिर्फ 10वां विद्या की बात करते हो तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर आप विष्णु की और शिव की उपासना नहीं करते हो। पर शिव की उपासना सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाद में आप चाहो तो उसमें विष्णु की उपासना भी जोड़ सकते हो। तो ये सारा डिटेल में हम सीखेंगे, हर एक माँ के बारे में, माँ का अवतार क्या है,
कार्य क्या है और इनकी हमें क्यों उपासना करनी चाहिए, क्यों पूजा करनी चाहिए, कौन से कार्य के लिए हमें कौन से माँ के साथ कनेक्ट करना चाहिए, वो सारा हम इस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। बहुत डिटेल में वर्कशॉप है, डोंट मिस इट, बिकॉज साल में एक बार हम ये क्लास लेके आते हैं। और हमने आज मैंने खुशी में आप लोगों को ऑफर भी दी हुई है, तो 3540 के जगह आप 1770 पे करोगे। वो हार्डली एनीथिंग, कुछ खास मतलब कह सकते हैं कि इवन एक पिज्जा भी खरीदने जाते तो भी हम 4000 3000 तो ऐसे ही स्पेंड करते हैं, तो दैट्स नथिंग मच। बट इससे आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ जिनके क्वेश्चंस है। तो ये निशा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर लीजिएगा। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम इसमें अटूनमेंट का भी रहेगा क्या? देखिए, ये जो क्लास है इसमें बेसिकली 10वां विद्या का अटूनमेंट नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं अटूनमेंट होता है, अटूनमेंट नहीं होता 10वां विद्या का। ये साधना के तौर पे किया जाता है। हाँ, इसमें आपको कौन सा मंत्र है जो साधना के तौर पे कर सकते हो, जिससे आप माँ से कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, पर वो कौन सा टिपिकल मंत्र है जिससे आप इन माँ के साथ जुड़ सकते हो, वो सारा मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। इसमें मैम उस मंत्रा के साथ में अपने को मेडिटेशन भी करना रहेगा? अब मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, पर इसके साथ यंत्र जुड़ा रहेगा, तो यंत्र को आप रख के यंत्र के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हो। बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि मंत्र का मानसिक उपचार करना जरूरी है और यंत्र के ऊपर मेडिटेशन करना जरूरी है, ताकि यंत्र की एनर्जीज के साथ आप अपने थर्ड आई से कनेक्ट कर सकते हैं। ओ, थैंक यू। हाँ जी। या स्नेहल जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे जी। सेशन अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। और मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम कि ये साधना लगभग कितने दिन की होती है, ये बता सकते हो, ताकि ऑफिस का टाइम मेरे इसका ये ओके, करूँ। देखिए स्नेहल जी, साधना ऐसे कोई दिन की नहीं होती है। ठीक है। एक बार हमने कोई उपासना करना चालू करी, वो आपकी लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है। अब ये क्लास जो हमारे ये 7 दिन का क्लास है, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी सारा। उसके बाद मैंने आपको कुल बताया, काली कुल एंड श्री कुल बताया ना, कौन से कुल के साथ आप पहले जुड़ना चाहते हो, फिर वो कुल को पकड़ के उनमें जो 10वां विद्या है उनके आप उपासना करना चालू कर सकते हैं। अब क्या वो सारा एक साथ पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। लोग कितना भी कहेंगे कि ऐसा है वैसा है, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज साधना के बारे में मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता है करना। बट आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने माँ काली के साथ कनेक्ट करना सोचा कि मुझे उनके साथ ही कनेक्ट करना है, तो माँ काली के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको कितने दिन साधना करनी चाहिए, कम से कम कितने दिन साधना करनी चाहिए? काफी टाइम ऐसे मैंने देखा है कि लोगों को 10 दिन में ही दृष्टांत पर आ जाते हैं, दर्शन दे देती है माँ। कुछ ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि वो दिखा देती है अपना वजूद वहां पे। तो लोगों को ऐसे नहीं है कि आपको बहुत महीने करना है या कुछ दिन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपकी आपकी जैसे आप करते जाओगे साधना, वैसे आपका जो उनके साथ लगाव है, जुड़ाव है, वो बढ़ता जाएगा, उनके साथ जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। आप खुद ही फिर डिसाइड करना आपको कितना टाइम करना है। मतलब कितने टाइम टाइम का मतलब है कि कितने दिन लगेंगे एक साधना करने के लिए, ऐसा कुछ बता सकते हो? देखिए ऐसा, स्नेहल जी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 अलग अलग प्रकार के भगवान हैं, लेट्स से विष्णु जी है, राम जी है, हाँ अलग अलग, गणेश जी है, शिव जी है, तो क्या नहीं डिसाइड कि मुझे अभी 10 दिन विष्णु जी की करूंगी, 10 दिन गणेश जी की करूंगी, 10 दिन शिव जी की करूंगी? नहीं ना, वैसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो साधना कंप्लीट आपके ऊपर है, सिखाने का काम उस वहां तक का जो मार्ग है मैं आपको दिखाऊंगी सारा। हाँ, पर अगर आपको लगता है कि मैं माँ काली की साधना पहले करना चाहती हूँ और कई 21 दिन के बाद हो सकता है आपको लगे कि अभी मैं माँ तारा के साथ जुड़ना चाहती हूँ, वो आपको गाइडेंस मिलेगा ना। ये गाइडेंस के ऊपर होता है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगा कि अभी आप ना, आपको हो सकता है कोई दृष्टांत आ जाए, आपको कोई धुमावती का कोई इमेज आ जाए सामने, माँ धुमावती का, मतलब वो कनेक्शन है कि अब तुम उनकी साधना करना चालू कर सकती हो। पर कुल के हिसाब से जाओ, ऐसे अलग अलग मत जाना। जो मैंने आपको बताया श्री कुल है और काली कुल है, उस कुल के हिसाब से आपकी जो प्रायोरिटी है लाइफ में, जो प्रॉब्लम है, उसको पकड़ के आप साधना करना चालू करो। और एक बार सपोज मैंने 10वीं महाविद्या, आपने जो बोला कि कमला देवी है ना, हाँ। तो उनकी सपोज साधना मुझे दृष्टांत भी मिला, और वो प्रत्यक्षीकरण होता है क्या, मतलब वो मिलते भी है?
तो प्रत्येक हाँ चरण देखो वो आपकी साधना के ऊपर है, आप कितने साधक हो, आप कितने भक्त हो, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। बट मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, यू विल गेट डिवाइन इंटरवेंशन अगर आप सही तरीके से करते हो, फेथ के साथ करते हो। तो ये जो साधना का इफेक्ट है वो कितने दिन रहता है, लाइफ टाइम रहता है? देखिए, एक बार जब हम किसी को माँ कहते हैं तो क्या माँ लाइफ टाइम तो रहेगी ना हमारी, है ना। वो तो एक रहती है, बार हाँ। आपने उसको बुलाया, एक बार आपने उसको बुलाया, उसको पुकारा, तो क्या वो छोड़ के जाएगी? मतलब कैसे कि ड्यूरेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, हम कनेक्ट होते हैं तो हम लाइफ टाइम कनेक्ट ही रहते हैं उनसे, ऐसे। यस यस जी। देखो, ये जो मैं आपको कहती हूँ ना कि हम कमर्शियल नहीं कर रहे, हम ये कोई कमर्शियल सीख नहीं रही है कि आपको मैं बताऊंगी कि आपको ये होगा वो होगा, ये करके वो इतना पैसा आएगा, पैसे की बारिश होगी। इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आप जब माँ से जुड़ते हो तो वो माँ और आपका कनेक्शन, वो प्यार का कनेक्शन हो जाता है, और वो कंप्लीटली आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से उनके साथ जुड़ना चाहते हो, और वो लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके, मतलब उनसे जुड़ते जाते हैं तो मतलब मतलब उसका लाभ तो मिलता ही रहता है जितना मिलेगा। हम। ओके यस ओके यस ओके। ऑलवेज। ओके ओके। पूजा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? राधे राधे। अनम्यूट किया मैंने आपको, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे। मुझे ये जानना था मैम कि ये वैलिडिटी 1 ईयर की बोल रहे हैं, तो क्या ये जो वीडियोस होते हैं वो इरेज होएगा या फिर हम लोगों को आपसे मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज देखिए है। मैम, जब भी हम प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो बेसिकली कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको वीडियोस अवेलेबल होते हैं, उतना टाइम आप जी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जी। साधना है, ये देखो कोई मतलब ज्योतिष वर्ग नहीं है, न्यूमरोलॉजी वर्ग नहीं कि भाई हम क्या देख नोट्स बना सके। हाँ हाँ। तो साधना के लिए तो आपको जब सिखाया जाएगा तो आपने अपनी साधना आपको चालू करनी है, तो आपको अच्छा, वीडियोस के ऊपर मुझे डिपेंड। लगा मैम जैसे कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहती है जो वीडियोस में ही रहती है, राइट इसलिए राइट। मैंने पूछा। 3 महीने, एंड 3 महीने। मैम इसमें यंत्रास कौन से होंगे? मैं बताऊंगी, क्लास में बताऊंगी, हाँ क्लास में सिखाऊंगी वो। और 3 महीने ग्रुप खुला रहता है, तो 3 महीने नहीं में नहीं मैम, आपको। यंत्रास होते कौन से, मतलब माता जी के यंत्रास होते हैं या फिर अदर यंत्रास होते हैं, नो बहुत नो, सारे दस एंशियंट टाइम महाविद्या, के होते हैं वो सब? 10 महाविद्या अच्छा, के सिंपल यंत्रास है। ठीक है। ठीक है दस मैम, महाविद्या के वही सिंपल। कंफ्यूजन वही था मैम, ठीक है। ठीक। ओके। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। जी। सो स्वीट ऑफ यू एक मैम। खुशखबरी मैडम मैं और देता हूँ लोगों को। हाँ। ठीक है। लेकिन उसके एडमिशन जो है ना, केवल आपको 6-7 घंटे के लिए खुलेंगे, कम एनर्जी एक्सचेंज में। उसके बाद उसकी प्राइस 555 हो जाएगी। तो लेकिन कल कोई भी अभी पेमेंट करेगा तो उसको बिल्कुल भी वो क्लास नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है आपको। एडमिशन कब ओपन होंगे? कल 12:01 के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कब तक कर सकते हैं आप? 6:30 बजे तक। 6:30 बजे के बाद पेमेंट नहीं लिया जाएगा, और 12 बजे से पहले भी पेमेंट नहीं लेंगे। अभी सिर्फ 10 महाविद्या का पेमेंट कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। एक मैडम की क्लास है, इसका कोई वेबिनार नहीं आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लासेस हैं, ये ब्लेसिंग स्वरूप 3-4 क्लासेस हम लाए हैं सभी टीचर्स से। तो ये वैसे क्लासेस जो होती हैं ये 999 या 1770 रुपए की होती हैं। ये एक दिन की क्लास है, 21 तारीख को कंडक्ट की जाएगी, ये 12:12 पे। इसका एनर्जी एक्सचेंज 555 है, लेकिन कल 12:01 से, यानी 17 तारीख 12:01 से ही पेमेंट करना है, उससे पहले पेमेंट नहीं करना है। और कल कितने बजे तक करना है? 6:30 बजे तक। 17 तारीख 6:30 बजे तक। 6:30 बजे के बाद कोई करना चाहता है या अभी करना चाहता है तो 555 रुपये देकर अपनी सीट रिजर्व कर सकता है। इसमें केवल 100 पार्टिसिपेंट को ही एंट्री मिलेगी। तो अगर कल भी आपको इसको पेमेंट करना है तो पहले कॉल करके पूछेंगे 6:30 बजे के बाद। 100 से ऊपर इसमें नहीं लिए जाएंगे। उसका भी एक कारण है। कारण सिर्फ यही है कि 100 लोगों के क्वेश्चंस के आंसर एक ही दिन में देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा पढ़ाया जाएगा, फिर 2 घंटे के बाद 1 घंटे के क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। तो ये कोई लालच वाला काम नहीं है, ब्लेसिंग का है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 एंट्री से ऊपर नहीं ली जाएगी। तो कल 12:01 के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं। दोनों क्लासेस करनी हो तो दोनों क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन
पेमेंट सबका अलग अलग चाहिए। इसकी पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सिर्फ स्कैनर पे ही पेमेंट करेगा, कोई नंबर पे नहीं करेगा, इस स्कैनर पे ही पेमेंट करेंगे। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं 5 तक गिनूंगा, सब लोग अपना अपना एक स्क्रीनशॉट ले लें। कल 12:01 से 6:30 तक, 12 बजे से 12:01 से और शाम को 6:30 तक, इसमें क्या क्या सीखोगे, इसका कोई वेबिनार नहीं है, इसका कोई आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आपको कंटेंट शेयर कर देता हूँ। ये एक स्पेल की क्लास है, रोमानियन स्पेल होंगे इसके अंदर, बहुत ही आपको मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर। अगर 100 से कम लोग होंगे तो फिर 555 में एंट्री जारी रहेगी, अगर 100 लोग कल ही हो जाते हैं तो फिर कल एंट्री बंद हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो आप ये सारा इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट 12:01 सुबह को करेंगे आप, और 6-6:30 तक ही करेंगे। 10 महाविद्या के लिए 3540 रुपये आपका स्वागत है सभी का। 1770 रुपये आज शाम को, रात को 12 बजे तक आप कर सकते हैं। मैडम एक दो क्वेश्चन लेके फिर एंड कीजिए, दूसरी हाँ क्लास जी, में कर हाँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा, रोमानियन स्पेल के बारे में जैसे अभी पुरुषोत्तम जी ने आपको बताया है, तो मैं बताऊंगी क्या है। तो बेसिकली ये बहुत ही हिडन है, आज तक कोई लेके नहीं आया प्लेटफॉर्म पे। तो हम फर्स्ट टाइम ये प्लेटफॉर्म पे लेके आए रोमानियन स्पेल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पेल है। काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हमें अर्जेंट में, कभी कभी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैम अर्जेंट में हमारे काम होना चाहिए, अर्जेंट में काम करना है, और तब हमें लगता है कि हम क्या करें। तो ये जो स्पेल्स है, जिसका उन्होंने आपको पूरा डिटेल डिटेल दिया भी रहेगा कि कितने सारे स्पेल्स हैं, इसमें कुछ रिचुअल्स भी है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर करियर, रिलेशनशिप, विथ योर फाइनेंसेस एंड विद अबेंडेंस, मतलब बेसिक सारा कवर करता है। बट ये इतने पावरफुल चैंट है, ये आज तक किसी को नहीं पता ये चैंट, जिसमें हिडन जेम्स जो हम लेके आए हुए हैं। और ये हिडन जेम्स, ये चैंट है, आप इवन क्लाइंट को भी दे सकते हो, यू कैन चार्ज द क्लाइंट ऑल्सो, और वो चैंट करके क्लाइंट अपना वो काम करा सकता है, उसका काम हो जाता है। इट इज दैट पावरफुल, इतनी ताकत इन रोमानियन में है। तो ये क्लास भी बहुत बढ़िया होने वाला है, एक दिन की क्लास है, और हमने सोचा क्यों ना ऐसे कुछ अलग अलग लेके आ जाए जो हिडन है, जो लोगों को नहीं पता है, एंड पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर मेनी मेनी इयर्स एंड हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। तो ये हम लेके आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली जुड़िए इस क्लास के साथ, ये बहुत अलग है, बहुत हटके है, और ये क्लासेस साल में एक ही बार आती है, सो डोंट मिस आउट द चांस। ओके वर्षा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने एनरोल तो कर लिया है अपने इसमें स्वागत है दस मैम। महाविद्या में, लेकिन कैसा है कि घर में कोई पीरियड्स में रहेगा तो हाँ वो हम लोग प्रैक्टिस नहीं यानी साधना नहीं कर सकते ना तभी हाँ भी। हाँ। तो वो 7 डेज अवॉइड करना, तो फिर बीच में ब्रेक भी हो सकता है ना फिर वो हमारी नहीं, साधना में। देखिए मैम, हम स्त्री है, माँ भी एक स्त्री है ना, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है शरीर का। तो मैं यस। कभी ऐसा नहीं मानती हूँ कि जब ये आ जाता है, हमारे जो नॉर्मल मंथली प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसमें हमारी साधना टूट जाती है, बिल्कुल नहीं। वो माँ भी समझती है, कुछ चीजें हमने नियम हमारे खुद के लिए पाल के रखे ताकि हम 5 दिन माँ की, भगवान की उपासना ना करें, उसके पीछे रीजन है ताकि स्त्री को आराम मिल सके, उसके शरीर को आराम मिल सके, वो कारण है उसके पीछे, ठीक है। बट मैं ये कहूंगी कि अगर ये आता है तो नेचुरल चीज है, तो हम 4 दिन का, 5 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, वापस अपनी उपासना चालू कर सकते हैं। जब आपको लगता है तो आप मानसिक तौर पे जाप कर सकते हैं, भले आप माला पे लेके नहीं जाप करना, माला बट तो नहीं, हाँ, हैंड से कर सकते हैं। यस, ओके। मानसिक तौर पे किया हुआ जाप सबसे बेस्ट होता है, और माँ उसको स्वीकार करती है। ओके मैम। और एक ये प्रॉब्लम मेरा हो रहा है मैम कि 20th को ही पायरा यंत्र का वही टाइम पे क्लास है 1 डे का, और आपका भी है, तो मेरा मिस हो जाएगा दोनों में से फिर। स्टार्टिंग का मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा, तो डोंट वरी, एक दिन की वो क्लास कर लो आप मैम की, और बाद में फिर अगले दिन से आप क्लास में जुड़ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। और ये मेरा सिर्फ आपके साथ फर्स्ट क्लास ही रहेगा, थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस आपके साथ फर्स्ट है, लेकिन अच्छा ओके, लगा मुझे। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। अच्छा, अवधूत जी क्वेश्चन पूछ रहे, रोमानियन स्पेल का भी वैसे ही सेम रहेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, क्लास तो मैं खुद ही लूंगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे पीडीएफ में, जैसे 10वां विद्या के मिलेंगे, इसके भी नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसका भी सेम प्रोसीजर है कि भाई आपको 3 महीना ग्रुप खुला रहता है, उसमें आप जो चाहो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्लाइंट्स को कोई क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे पूछ सकते हो, इतनी सुविधा आपको सारी है, सो टेक द चांस। या अनुभूति जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? फाइन, हाउ आर यू?
मैम लामा फेरा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं उसकी Thank- प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैंने कितने लोगों की हीलिंग की और वो कितने बेस्ट उसके रिजल्ट आए हैं। बहुत बढ़िया। सब आपकी वजह से मैम, जो मैंने कोर्स जितने भी आपसे किए हैं मैं सब अप्लाई कर रही हूँ क्लाइंट्स के ऊपर, और वो 100% वर्क कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट थैंक ग्रेट। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कि हम किसी की help कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो शक्ति है, सबके जी अंदर जी है, बट डोरमेंट होती है, हम उसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है, अगर हम उससे किसी को भला कर सकते हैं। डॉक्टर भी तो करते हैं ना, सब तो हम जी डॉक्टर मैम के जाते हैं, तो अगर हम वो जी। कर सकते हैं तो हमारे पुण्य को ही हम ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी हुई कि आपको इतना अच्छे से, मतलब आपको मिलना भी चाहिए था मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। या बीना जी, अनम्यूट हाँ, कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं पूछ रही थी जैसे आप यंत्र बनाना भी सिखाएंगे क्या क्लास में? नहीं, इसमें यंत्र नहीं बनाना है, इसमें रेडीमेड यंत्र आएंगे, वो उसकी पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा, वो रेडीमेड, अच्छा अच्छा, फिर उसको उसको फ्रेम करवा के पूजा घर में रख लें क्या? हाँ नहीं, पूजा घर में नहीं रखना है, वो मैं सारा प्रोसीजर बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारे यंत्र हम घर में नहीं रख सकते, ठीक है, बिकॉज अच्छा एनर्जीज अच्छा। डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो जब हम हाँ साधना हाँ। करना चालू करेंगे पर्टिकुलर माँ की, तभी हम यंत्र को निकाल के, और वो यंत्र भी बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऊर्जा को ये नहीं रिलीज नहीं करते, तो क्या होता है कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सेस यंत्र ना बहुत ऊर्जा रिलीज करते हैं और वो घर में अच्छा नहीं रहता है। तो जो यंत्र मैं यहाँ पे दूंगी वो काफी बहुत अच्छे हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, पर मंदिर में रखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे यूज करेंगे वही पूछ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी घर मंदिर में। ये तो हम ऑर्डर बनाएंगे ना जब साधना करेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम साधना करते हैं तो हमें एक ही जगह पे बैठ के साधना करनी होती है, क्यों? बिकॉज आफ्टर सर्टेन डेज ऊर्जा वहां पे आती है, भले हमें हाँ हाँ। दिखती नहीं, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जीज ओवर देयर। तो वो एक जगह हम उनके लिए मेंटेन करेंगे, और जहाँ पे आप, हो सकता है आप भोग लगाओ, हो सकता है आप चीजें रखो, फूल रखो, भोग लगाओ, तो वो मेंटेन करने के लिए फिर वहां पे अलग से छोटे से जगह बना सकते हो, जहाँ पे आप वो यंत्र को भी रख सकते हो, और उस यंत्र के ऊपर आपको मेडिटेशन करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यंत्र जो आप प्रिंट आउट देंगे, प्रिंट निकालना पड़ेगा उसमें हाँ से? जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके बाद में जब पूजा हो जाएगी उसके बाद उसको कहाँ रखेंगे? तो वो एनर्जी देगा घर में ना। अगर 10 नहीं, 10 यंत्र हैं तो आप तो एक साथ तो सब कहीं नहीं रखने वाले, फिर आप लाल कपड़े में उसको बंद करके रख सकते हैं अच्छी जगह पे। जो पूजा घर के जो कपड्स होते हैं ना, कैबिनेट्स होते हैं, उसमें आप लाल कपड़े में बंद करके उसको रख सकते हो। तो उसकी तो एनर्जी आएगी मैडम घर के अंदर में नहीं, रखने से? वैसे एनर्जी तो अच्छी है ना मैम यंत्र की, हाँ सवाल वो हाँ नहीं है, हाँ। पर जब हम साधना करते हैं तब हम उस यंत्र को एक्टिवेट करते हैं, बाद में आप अच्छा, उस चीज को रख सकते हो बाजू में। तो मैं वो यंत्र तो पेपर पर होगा ना मेरे ख्याल से? लैमिनेट करेंगे ना आप उसको। और अच्छा, निकाल के लेमिनेट कर लेंगे। अच्छा, यही पूछना था मेरा। ठीक, ओके। या विमो जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे यही जानना था कि जिस तरह से पूजा हवन वगैरह हम सब करते हैं, जिस तरह से सेटअप बनाना होता है, तो बस उसी प्रकार से इसमें करना होगा। नहीं, जो हम नॉर्मली नवरात्रि में करते हैं वो बहुत रहता है ना, हम बहुत कार्य करते हैं उस वक्त, वो ये सब इतना नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फोकस पूरी साधना के ऊपर है आपकी। ओके। ठीक है, ओके। ये थैंक यू अंकुश, मैम। हाँ जी, ये अंकुश जी। हेलो। हाँ जी, राधे राधे। मैम मेरे को इसमें ये पूछना है कि ये जो आप महाविद्या की क्लास लेकर आए हैं, हम्म। इसमें उनके महाविद्या के बीज मंत्रास हैं क्या? देखो, महाविद्या में बहुत सारे मंत्र आते हैं, तो उसमें जो एक दो मंत्र बीज मंत्र भी है, और बीज मंत्र की उपासना वैसे तो करनी चाहिए, तो वो वाला भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, गुरु शेयर दैट मंत्र ऑल्सो। ओके, तो मैम उसमें जैसे फॉर इंस्टेंस काली जो फर्स्ट महाविद्या है ना, जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपसे चाहती हूँ। तो उसमें आप काली जो महाविद्या है उनका एक मंत्र देंगे या जैसे महाविद्या के मल्टीपल मंत्रास मिलेंगे? थोड़ा सा आप बता सकते हैं? होता है काफी टाइम हम बहुत सारा अगर ले लेते हैं, जुड़ लेते हैं ना, तो हम कंफ्यूज करते हैं अपने आप को, है ना, कि आपको जब बहुत ज्यादा चॉइस मिलती है तो हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो जो मंत्र मुझे एज पर माई नॉलेज, माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, मुझे लगता है कि आपको फॉर मोस्ट एग्जाम्पल इफेक्टिव। मोस्ट, यस,
तो आई विल टीच यू दैट मंत्र। ओके एंड मैम मैंने आपसे मतलब मैंने लामा फेरा वाला तो नहीं किया, बट मैंने काफी लेट ज्वाइन किया ये प्लेटफॉर्म, और आपके साथ अगर मैं ये ज्वाइन करूंगी, प्रोबेबली ज्वाइन करूंगी ही, दिस विल बी द फर्स्ट क्लास। अभी तक मैंने पल्लवी मैम और दूसरे मैम के साथ स्टार्ट किए, चित्रा मैम के साथ तो काफी क्लासेस किए हैं। मैम ये जो आपकी क्लास है, और मैंने लामा फेरा की हीलिंग के बारे में सुना हुआ है, ये क्या लामा फेरा के जैसा है या कैसे, नहीं, मतलब सिमिलर है या अलग है? लामा फेरा इज कंप्लीट डिफरेंट। लामा फेरा में वी कनेक्ट विद एनर्जीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और उसमें सिंबल्स है जो बहुत पावरफुल है। ठीक है, ये ओके साधना के तौर पे हम करने वाले हैं, वो सिंबल्स के तौर पे हम हीलिंग करते हैं। तो ये साधना के तौर पे जब हम करते हैं, तो साधना इज बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि एक मंत्र प्लस यंत्र विच गिव्स तंत्र। ठीक है, तो मंत्र का यूज करेंगे और हम यंत्र का यूज करेंगे, और इस साधना द्वारा हम इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ओके नहीं 10 महाविद्या के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अपने टाइम पे, ऐसे नहीं कि हम सबके एक साथ कर सकते। 10 फ्रेंड है तो सब 10 फ्रेंड के साथ तो नहीं जुड़ सकते ना। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। सेम सेम। हम्म, और मैम जैसे लामा फेरा या फिर दूसरी मोडालिटीज हैं, उसमें कुछ एक मोडालिटीज है जिनके इंस्टेंट आता है और किसी में हमें टाइम लगता है, तो ये जो है महाविद्या, इट विल टेक टाइम, और इनके अगर फॉर इंस्टेंस किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, और वो काली का चांट करता है ना फर्स्ट महाविद्या का, तो इसमें जो रिजल्ट्स है, इट विल टेक टाइम कि उसकी साधना कितनी है या फिर इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, कैसा रहता है इसमें? आपको तो पता ही है ना। की ऊर्जा के साथ जब आप कनेक्ट करते हो, फिर आप गणेश जी की बात करो, फिर आप शिव जी की बात करो, देखो कैसे होता है ना, जब हम तांत्रिक फॉर्म में, जब तांत्रिक फॉर्म में रिजल्ट्स फास्ट आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो जब हम ओके तांत्रिक फॉर्म की साधना करते तो रिजल्ट्स बहुत आते हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखना है कि जब हम वो साधना ऐसे करते तो दे ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ फेथ, लॉट ऑफ, हमें भी बहुत एनर्जी उसमें डालनी पड़ती, तभी उसके रिजल्ट्स डालनी पड़ती है। हाँ। तो अगर आप उतनी एनर्जी डालने को रेडी हो, उतना टाइम, उतनी साधना करने को रेडी हो, जैसे कि लोग सुबह उठ के फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, तो वही अगर हम यंत्र के सामने दिया लगा के बैठ के वहां पे फोकस करके, थोड़ा ऐसे फोकस करके मानसिक तौर पे अगर आप जाप करते तो उसके रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे। सो विद दिस विल पैक अप फॉर टुडे, बिकॉज एक दूसरी क्लास है। अदिति, जो भी आपका डाउट पूछ लेना। हाँ, जो भी आप लोगों के डाउट्स है मुझे बाद में पूछ लीजिएगा। सो राधे राधे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस वेबिनार, और मिलते हैं क्लास में बहुत एक जल्द। चीज एक चीज मैं और बता देता हूँ। देखिए, क्लास का कंटेंट बड़ा है और ये क्लास बहुत अमेजिंग होती है। 7,080 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। मैडम ने अभी तोहफा दे दिया, हम तो 50% दे ही रहे थे, तो मैडम की तरफ से 50% है। तो 1,770 रुपये रात को 12 बजे तक पेमेंट करना है, स्कैनर पे पेमेंट करना है। इसके बाद 12 बजे के बाद जो भी करेगा वो 3540 करेगा, 3540 रुपये करेगा। इसके अलावा एक एडमिशन और ओपन हुए हैं जो रोमानियन स्पेल के ऊपर है, लेकिन इसके एडमिशन कल 17 तारीख को 12:01 के बाद ओपन होंगे और 6:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। तो ये इनफ टाइम है 6 घंटे का आपको पेमेंट करने के लिए। पेमेंट आपको इसका स्कैनर पर ही करना है, आप यहाँ वहाँ इस पे पेमेंट मत कीजिए। ठीक है, तो और स्कैनर कौन सा वाला है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 234 इज नथिंग। ठीक है ना। इसमें हमने वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग रखी थी और इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था, लेकिन अब मैडम ने बोला है तो हम इसका सर्टिफिकेशन भी आपको देंगे। हमने इस पोस्टर पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग्स ही लिखा था, लेकिन मैडम ने बोला है कि हम वीडियो भी देंगे, सर्टिफिकेशन भी देंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको ऐप पे देंगे, तो वो हम देंगे। ठीक है, ये वैसे क्लास वही थी सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग वाली, लेकिन फिर भी मैडम ने कहा है तो हम सब कुछ देंगे आपको। 12:01 से 6:30 बजे तक स्कैनर पे पेमेंट 234 अलग करना है। रात को 12 बजे तक 1770, और उसके बाद 3540 में आपका स्वागत है 10 महाविद्या के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल बने रहिए, कल मैडम का एक सेशन है हुडू ऑयल्स के ऊपर, वो भी हम बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में ला रहे हैं। उसका टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह सब अलग है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई टाइमिंग आपकी क्लैश नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल। कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कुछ और भी ऑफर आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू, राधे राधे।
राधे 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 सर। राधे 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 मैम। राधे राधे मयूरा जी एक बहुत बहुत सेकंड का धन्यवाद टाइम, आपका। राधे सर, राधे एक राधे मैम। सेकंड का थैंक यू सो टाइम मच